उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म आया है ना, उत्तम संयम। संयम का मतलब क्या होता है? स्वयं को वश में करना। किसको वश में करना? स्वयं को वश में करना। अच्छा, स्वयं को वश में किस प्रकार कर सकते हैं? और एक क्यों कहा गया कि स्वयं को वश में करना? ये क्यों कहा गया? विचारों को समझे ना, मैं आपको बताता हूँ। जब तक व्यक्ति अगर स्वयं को वश में नहीं कर पाएगा, लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। वो कैसे? अगर सो गया तो सोता ही रहा। क्या हो गया? सो गया तो सोता ही रहा। लेट उठने की आदत उसकी हो जाएगी। लेट अगर उठने की आदत हो गई तो स्वयं को अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। देखो, 5 इंद्रियां होती है। कितनी इंद्रियां होती है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। याद है तुम्हें? एक साथ बोलो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ये 5 इंद्रियां। एक छठवीं इंद्रिय होती है, वो भी मन इंद्रिय। क्या होती है? मन इंद्रिय। ध्यान रखना, जो 5 इंद्रियों के ऊपर जो हेड ऑफिस वाली इंद्रिय होती है ना, वो भी मन इंद्रिय। कौन सी होती है? मन इंद्रिय। मन इंद्रिय। मन इंद्रिय ही इन्हीं 5 इंद्रियों से कार्य कराती है। समझे ना आपको? मन इंद्रिय ही इन्हीं 5 इंद्रिय से कार्य कराती है। और पता किस प्रकार कार्य कराती है? स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन मतलब हमारा क्या होगा? शरीर। क्या हो गया? शरीर। मुझे अच्छा आरामदायक गद्दा चाहिए। क्या चाहिए? आरामदायक गद्दा चाहिए। पता क्या होता है? तो उसे आरामदायक गद्दे की ही लत लग जाती है, आरामदायक कुर्सी पे बैठने की लत लग जाती है, फिर वो कभी लाइफ में ना ज्यादा संघर्ष नहीं कर पाता है। अब मैं आपको उदाहरण से दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जॉब करने वाले जो है ना, दिल्ली के भी आते हैं और गांव के भी हैं। क्या है? गांव के भी हैं और दिल्ली के भी हैं। लेकिन दिल्ली के जो आते हैं वो शुरू से आरामदायक गद्दों पर सोए हैं, आरामदायक कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, तो उन्हें आदत है आरामदायक कुर्सियां लेने की, नीचे जमीन पे ना बैठने की। तो जब आते हैं तो उन्हें वो माहौल थोड़ा अजीब सा लगता है, कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते, दुखी होते हैं कि कुर्सी है मुझे चुभ रही है ना, मुझे 1 घंटे आराम करने के लिए नहीं मिल रहा है, ऐसा महसूस होता है। जो गांव के लोग आ गए उन्हें तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा ढाल रखा है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, क्या हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उनमें हमें आगे बढ़कर के कार्य करना है। समझ आई मेरी बात को? देखो क्या होता है। अब जो संयम है स्वयं को वश में करने के लिए आया। किसको वश में करने के लिए आया? स्वयं को वश में। स्वयं मतलब 5 इंद्रियां। अब 5 इंद्रियां देखो किस प्रकार से हमारे लिए लॉस साबित कराती हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पर्शन इंद्रिय है, वह आरामदायक चीजों को चाहता है, ठीक है ना। तो गद्दा वगैरह चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसमें सारे पैसे खर्च होते हैं लोगों के, है ना। जो हाथी होता है वो स्पर्शन इंद्रिय के कारण ही बस में आता है। वहां हाथी के वो हथनी का चित्र लगाते हैं। किसका चित्र लगाते हैं? हथनी का चित्र लगाते हैं। हाथी दौड़ता हुआ जाता है। क्या जाता है? हथनी के पास दौड़ता हुआ जाता है। वो सोचता है इतनी है, लेकिन आगे गड्ढा रहता है। क्या रहता है? आगे गड्ढा। हाथी उसमें जाकर के गिर जाता है। वह खाना पीना उसे नहीं दिया जाता है। फिर वहां हाथी उसको बस में करता है। वो थोड़ा बहुत खाना डालता है तो वो सोचता है कि ये मेरा हितकारी है। क्या सोचता है वो? ये मेरा हितकारी है। तो स्पर्शन इंद्रिय हो गई। रसना इंद्रिय क्या हो गई? रसना। जो मछलियां होती है ना, रसना इंद्रिय के वशीभूत फंसती हैं। किसके वशीभूत? रसना। जो मछुआरे पकड़ने के लिए जाते हैं कुछ खाना डालते हैं। क्या डालते हैं? खाना डालते हैं, है ना। अकेचियों को बंसी में फंसा करके डालते हैं, या फिर मछली डालते हैं। मछलियां उन्हें खाने के लिए आती हैं, तो वो मछुआरे के जाल में फंस जाती हैं। इसी प्रकार हमें खाने के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब स्वाद चाहिए, वैसा स्वाद चाहिए, समझे ना बात को। और बस स्वाद के चक्कर में हम अपनी आप की हालत भी खराब कर लेते हैं। हालत मतलब खराब करने का मतलब क्या हुआ? अपने आप को बीमार भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बीमार कर लेते हैं। समझे ना मेरी बात को? बीमार करने के बाद पता क्या होता है कि जब अपनी डाइट बेकार हो जाती है ना, अपनी हालत बेकार हो जाती है, जब तब जाके अस्पतालों में पहुंचते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। स्पेशल रसना घाट, जो फूल होते हैं ना, फूल, और जो मोरे होते हैं ना, पंखुड़ियां उनकी शाम के समय बंद हो जाती है, मोरे उसी में रम जाती है। तो सूंघने की वजह से क्या होता है? मोरे उसमें मर जाते हैं। स्पेशल रसना घ्राण, चक्षु, ये टाइप के पतंगे होते हैं ना, चक्षु के कारण वो होते हैं। स्पेशल रसना घ्राण, चक्षु, कर्ण।
जो सांप होता है ना, सांप किसके वशीभूत होकर के आता है? वीर हो जाते हैं तभी आता है ना। तो इन पांचों इंद्रियों को वश में कब कर सकते हैं? जब हम मन इंद्रिय को वश में करें। किसको वश में करें? मन इंद्रिय को वश में करें। समझ गए ना मेरी बात को? अच्छा, मन इंद्रिय में कैसे वश में कर सकते हैं? मन इंद्रिय को कैसे वश में कर सकते हैं? मेडिटेशन के कारण। किसके कारण? मेडिटेशन यानी ध्यान के कारण। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको एकाग्रचित करा सकती है। वो कैसे? ध्यान रखना, एक बार में दो कार्य करोगे तो असफल रह जाओगे हर जगह। क्या रह जाओगे? असफल हर जगह रह जाओगे, नहीं कर पाओगे कहीं भी परफॉर्मेंस। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो एक बार में एक ही जगह तुम्हें दिमाग लड़ाना पड़ेगा। जैसे कि क्लास में बैठो, कहाँ बैठे हो? क्लास में। सारा दिमाग कहाँ होना चाहिए? क्लास में ही होना चाहिए। यहाँ वहाँ दिमाग नहीं होना चाहिए। घर पे क्या चल रहा है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगामी योजना के बारे में भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्लास में होना चाहिए। अगर आप खेल रहे हैं तो आपका सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? खेलने पर ही होना चाहिए। आपकी योग्यता तभी निखरी जाएगी। और संयम तब आएगा जब छोटे छोटे नियम लेना शुरू करोगे। क्या करोगे? छोटे छोटे नियम लेना शुरू करोगे। पता, नियम बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे ही नहीं होते नियम। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक पूर्वज नाम का भील था। कौन नाम का? पूर्वज नाम का भील था। उसका काम था चिड़िया आदि पकड़ना, है ना, और मछुआरे आदि को मारना, है ना। उसका काम मतलब मछलियों को पकड़ना, मांस खाना, उसका एक काम था। क्या था? काम था उसका, तो काम ही है। साधु जी के पास गया। साधु जी ने कहा तुम क्या कर सकते हो? मछलियां पकड़ना छोड़ सकते हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुम मांस खाना छोड़ सकते हो? उसने कहा नहीं। तो कोई भी काम वह नहीं छोड़ पाया। उसने कहा तुम क्या कर सकते हो? तो फिर किसका मांस छोड़ सकते हो? उसने सोचा कि हम कौवा का मांस नहीं खाते। किसका मांस नहीं खाते? कौवा का मांस। कौवा का मांस नहीं खाते। कौवा का मांस को खाना मतलब लोग बेकार समझते हैं। तो उसने कहा कि मैं कौवा का मांस तो खाता नहीं हूँ, चलो इसी का नियम ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? इसी का नियम ले लेता हूँ। उसने कौवे के मांस का त्याग कर दिया। अब बस बाकी सब कुछ करता रहा। अभी एक दिन बहुत बीमार पड़ गया। क्या हुआ? बहुत बीमार पड़ गया। वैद्य जी ने कहा कि तुम्हें कौवे का मांस खाना पड़ेगा, तभी इसका इलाज हो सकता है। वैद्य जी ने क्या कहा? कौवे का मांस खाना पड़ेगा तभी इसका इलाज हो सकता है। उसने दृढ़ संकल्प लिया था, मैं कौवे का मांस तो नहीं खाऊंगा, मैं कौवे का मांस तो नहीं खाऊंगा, मैंने नियम दिया हुआ है। वो मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। तब वह बाद में जाकर के 22वें भाव में, किस भाव में? महावीर भगवान बनता है। क्या बना? महावीर भगवान का नाम तो सुना है ना, जिन्होंने जियो और जीने दो का नारा दिया है। समझे ना? क्या बना? वो महावीर भगवान बनता है। छोटे सी नियम लेने के कारण क्या बन गया? महावीर भगवान। अगर आप घर पे 2 घंटे पढ़ाई करने का नियम ले लें, क्या ले लें? नियम ले लें, और 2 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दें नियम के साथ। कम से कम 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो, कम से कम 2 घंटे, है ना, पढ़ने का नियम ले लें, तो आप धीरे धीरे ज्ञान वर्धक होंगे, ज्ञान में वृद्धि होगी। समझे ना आपको? तो स्वयं को वश में करने का मतलब है अपनी इंद्रियों को वश में करना। कभी शराब आदि नहीं पीना, कभी मांस आदि नहीं खाना, कभी सिगरेट आदि नहीं पीना, कभी जुआ आदि नहीं खेलना। समझ आ रही है मेरी बात को? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? ये मैं बेटा सही रास्ता दिखाऊंगा। गुरुजन है हम तुम्हारे। क्या है? गुरुजन। सही रास्ता पे चलाएंगे तुम्हारे लिए। जो गुरुजी होता है ना, वो सभी का प्रेम देता है। माता पिता, भाई बहन, दोस्त, भगवान, है ना, सब उसमें समाहित होते हैं गुरु में। समझे ना? गुरु में सभी समाहित होते हैं। तो गुरु जी से कभी झूठ भी नहीं बोलना है। क्या नहीं करना है? कोई भी गुरु जी, कोई भी टीचर हो, अगर गलती की है तो हाँ ये गलती की है, गुरु जी मैं भूल गया, या फिर ये गाली करने लगा। समझे ना आपको? और अगर आगे बढ़ना है तो गुरु जी से आकर के पूछिए, गुरु जी मुझे इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, इस चीज में मेरी रुचि है, तो किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। फिर गुरु जी बताएंगे बेटा इस प्रकार को इस प्रकार से धारण करके आगे बढ़ सकते हो।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम का नाम कैसे क्यों लिया जाता है? अच्छाई में लिया जाता नहीं लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर संयम रखा। क्या रखा? संयम रखा। कोई भी गलत कार्य नहीं किया और आगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए और भगवान तो वो थे। ठीक है ना? ध्यान रखना, आज हमें उत्तम संयम धर्म को धारण करना है। धन्यवाद।